वेलकम टू कानूनी चर्चा। आज दोबारा हम आपके साथ हैं। तो मेरे साथ हैं श्री पवन खजूरिया, जॉइंट डायरेक्टर प्रोसिक्यूशन, रिटायर्ड। और आज हमने डॉक्टर साहब को भी इसमें जोड़ा हुआ है, डॉक्टर प्रवीण जोगराज हैं। ये मेडिकल स्टूडेंट रिटायर्ड हुए हैं और गांधीनगर हॉस्पिटल जम्मू से, JNK से रिसेंटली रिटायर्ड हुए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक था, तो उसमें मैंने ये जरूरी समझा, प्रोसिक्यूशन भी चाहिए थी और एक ये डॉक्टर की बड़ी रेलेवेंसी है जो हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें मेडिकल ओपिनियन क्या है, MLC केस क्या होते थे, तो ये है जो इसका टॉपिक का टाइटल क्या रहेगा। ये है टू फिंगर टेस्ट, जो बेजिन और बेजियम टेस्ट भी कहते हैं। बेजिना में टू फिंगर इंसर्ट करते थे डॉक्टर इन ऑर्डर टू फाइंड आउट व्हाई द विक्टिम ऑफ ए सेक्सुअल ऑफेंस, रेप यू मे से, सेक्सुअल इंटरकोर्स इज हैबिचुअल ऑफ इंटरकोर्स। तो ये एक प्रैक्टिस, तो थोड़ा सा ये प्रैक्टिस एक डेप्रिकेट की थी डिफरेंट जजमेंट हाई कोर्ट्स ने भी और दूसरा और। लेकिन मैं थोड़ा सा आगे जाने से पहले मैं खजूरिया साहब को कहूँगा, क्योंकि ये पुलिस की इन्होंने केसेस देखे हैं और इन्होंने प्रोसिक्यूशन भी की है। तो ये क्या प्रैक्टिस थी, थोड़ा सा इसको, और पुलिस क्या, MLC और डॉक्टर साहब से भी बात करेंगे इस पे कि डॉक्टर जो मेडिकल ये जो क्या इसमें क्या क्या करते थे, कैसे ये टू फिंगर टेस्ट होता था। तो इस पे तो मैं पहले कहूँगा कि थोड़ा सा देखो, साहब डालेंगे इस पे। ऐसा है जैसा कि हमने केसेस में देखा, इन्वेस्टिगेशन के दौरान देखा, उसके ट्रायल के दौरान देखा। टेस्ट जो होता था पहले हुआ करता था, जो मैंने देखा फाइल्स में, ये बिफोर 14 जो है वो फाइल्स में देखा टू टू फिंगर टेस्ट होता था। बट जब ये 14th में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की एक जजमेंट आई, जजमेंट थी वो लीलू अलियास राजेश एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। वो जजमेंट आने के बाद डिफरेंट कोर्ट्स वो जजमेंट जो सर्कुलेट की गई, सर्कुलेशन के बाद कभी मैंने तो अपने टाइम में ऐसा उसके बाद केस ऐसा नहीं जहाँ टू फिंगर टेस्ट है। बाकी डॉक्टर साहब बता सकते हैं क्या उसके बाद क्या। नहीं, मैं हाँ, और थोड़ा सा हाँ, डॉक्टर साहब आने से पहले थोड़ा जी, सा, ठीक है, आपकी बात है कि ये आपने एज ए प्रोसिक्यूशन नहीं देखा, हाँ, लेकिन जहाँ देखा हुआ है एक हाँ, जजमेंट रजिस्ट आई है जिसको हम हाँ, डिस्कस वो करेंगे। ठीक है। और 5 लाख इम्पोज किया फाइन, तो हाँ, हिमाचल वाला है, आपने 2014 तक नहीं देखा, हाँ, लेकिन हमने देखा है और जजमेंट हम रेफर करेंगे कि काफी फ्री है। एक मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब से पहले आकर थोड़ा ये प्रैक्टिस बता दूं जो लॉ कोर्स में होती है। आप पहले काफी प्रोसिक्यूशन होल्ड की है। एक एक कंसेप्ट था, एक डिफेंस को अलो करते थे जी, जो एक क्रॉस एग्जामिन करते थे जब हम फीमेल को, जो विक्टिम थी, जो वीडियो साहब आप प्रोसिक्यूशन का केस डिमोलिश करने के लिए उसकी हाँ, वेलोसिटी को हाँ, के कहने के लिए चेक करने शी के इज लिए। नॉट, मैं चेक लगा वहां से है, लगा लगा ना ना ना, हाँ, तो सुनिए, ब्रास्टी को चेक नहीं है, ट्रूथफुलनेस वो नहीं है, उसको जे लाने के लिए सिर्फ था ये जजमेंट टू फिंगर टेस्ट क्या है कि वाइदर शी इज हैबिचुएटेड टू द सेक्सुअल इंटरकोर्स, ये क्या है। अगर मैरिड वीमेन हो, शी इज हैबिचुअल, she undergoes many times in sexual relationship। तो ये क्वेश्चन जो डिफेंस पूछता था एक टाइम पे, अब अभी प्रैक्टिस डेप्रिकेट हुई है, काफी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और वेरियस हाई कोर्ट में इस किस्म के क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जज साहब और पॉक्सो एक्ट में एक क्वेश्चनरी बनता है और वो प्रोसिक्यूशन को दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन जज साहब को देते हैं, जज साहब उसको पूछते हैं और डिफेंस भी उसको एक थोड़ी प्रैक्टिस इस किस्म की। लेकिन एक टाइम में हमें पता है, आप 40 साल से पीछे चलता था, पीछे ये उसको ब्रासिटी, जो आप ब्रासिटी कहते हो ना, ब्रासिटी छोड़ो, आप फैक्चुअल एस्पेक्ट में बोलते ये कहाँ का कि भाई आप तो एक, तो जहां तक कानून आया आस्ता आस्ता सवाल हुआ प्रोस्टिट्यूशन। तो जो प्रोस्टिट्यूशन है, अगर कोई मतलब इस केस में विक्टिम है तो उसका भी एक राइट ऑफ प्राइवेसी है। आर्टिकल 21 जब एक्सपेंड होना लगा, मैं आपको थोड़ी सी ब्रेक डाउन टाइम लूंगा तो मैं पीछे जाऊंगा, उसमें फिर पता चला राइट ऑफ प्राइवेसी है। और ये कोई
मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसकी बॉडी है। वो थोड़ा कोई अगर कोई प्रोस्टिट्यूट होगी तो आप उसको फोर्सिबल उसके साथ, रेप में तो यही है। वो तो ये दिखाने की कोशिश करता था डिफेंस कि जनाब ये हैबिचुएटेड है टू सेक्सुअल इंटरकोर्स, तो इसलिए हमने भी कर लिया, ये बहती गंगा में हाथ धो लिया। तो ये जो पैट्रियार्कल बहुत सारी जजमेंट्स मेल डोमिनेंस सोसाइटी थी, ऐसा जो प्रोसिक्यूट्रिक्स है, विक्टिम है, जो असॉल्ट है, इसका Sexual सेक्सुअल assault असॉल्ट जिसके साथ हुआ है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता उसका मेडिकल एग्जामिनेशन। सर वो अलग मसला है, मैं वो कह रहा हूँ, वो अलग मसला। मेरा क्या कहने का मतलब जो है, आप कह रहे हैं प्राइवेसी वही वो सेपरेट। मेरा कहने का मतलब है कि हम उस किस्म की जजीरिस क्वेश्चन अलाउ करते थे और एक डिफेंस लेते थे, तो आस्ता आस्ता इवॉल्व हुआ। तो इसीलिए ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कि इस नतीजे पे कि ये इररेलेवेंट टेस्ट है। तो मैं जो तो बाकी बात बाद में, पहले डॉक्टर साहब से पूछेंगे, आपका काफी एक्सपीरियंस है, आपने क्या देखा ये टू फिंगर टेस्ट क्या है क्या नहीं है, क्या इसको कोई अल्टरनेटिव 100% है विक्टिम के लिए, और जो एमएलसी में होता है मेडिकल लीगल। इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी, जब से वो आए हैं ऐसे काफ़ी हेरोइक डिसीजंस लिए जा रहे हैं इन पेशेंट वेलफेयर और लोगों के वेलफेयर में। और दूसरा, आप जब जजमेंट हुई है टू फिंगर टेस्ट पे ये बैन लगा है या इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, तो ये आप जब ऑर्डर पढ़ेंगे इसमें क्लियर कट मेंशन्ड है, ये जजमेंट जो 3 सितंबर को आई थी उनको डायरेक्शंस दी गई हैं, ये जजमेंट आपको शेयर करनी है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और फर्दर डायरेक्शंस दी गई हैं सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को कि स्टेट के जो हेल्थ डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हैं उनको ये आपने ट्रांसमिट करनी है ये डायरेक्शन। और फर्दर डिपार्टमेंट ऑफ होम जो स्टेट का सेक्रेटरी, उसको भी डायरेक्शन दी गई हैं कि वो अपने डीजीपी को ये आप ये ट्रांसमिट करें जजमेंट, और वो अपने एसएसपी को ये जजमेंट ट्रांसमिट करें, सो दैट ये प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो गए। अब ये स्टेट डीजीपी की और स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी की जिम्मेवारी रहेगी ये जो टू फिंगर टेस्ट बैन हुआ है तो इसको इम्प्लीमेंट करना। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि जो एज ओल्ड ट्रेडिशन थी टीपीटी यानी टू एफ टी यानी कि टू फिंगर टेस्ट जो था और पर वजाइना टेस्ट जो था, बेसिकली ये पुराने ज़माने में था जब हमारे पास इतनी सुविधा नहीं उपलब्ध होती थी, आज से 30-40 साल पहले। लेकिन पिछले 30-40 साल में हमारा जो फोरेंसिक डिपार्टमेंट है, पर्टिकुलरली मेडिकल जो जूरिस्प्रूडेंस है, वो काफ़ी एक्सपैंड हुई है और हमारे गायनिकोलॉजिस्ट भी काफ़ी ट्रेंड हैं इस फील्ड में। तो अब इस टेस्ट, क्योंकि ये काफ़ी वीक टेस्ट है, ये कभी भी ये कंफर्मेटरी टेस्ट है ही नहीं, बहुत वीक टेस्ट है, इससे बेटर टेस्ट अवेलेबल हैं, तो इसको एक लूप होल जो बना गया था डिफेंस अक्यूज के लिए वो ख़त्म कर दिया गया। ये बहुत बड़ी जजमेंट है। लेकिन अब टू फिंगर टेस्ट था कि हम पेशेंट जैसे आता है एक्यूज जो आता है सेक्सुअल असॉल्ट का, तो सबसे पहले विक्टिम जो है, जो विक्टिम आता सेक्सुअल असॉल्ट के जैसे हॉस्पिटल में आता है, प्रेफरेबली तो ये गायनिकोलॉजिस्ट को करना होता है। लेकिन कई फार फ्लंग एरिया में गायनिकोलॉजिस्ट नहीं होते हैं, तो इट शुड बी डन बाय ए फीमेल मेडिकल ऑफिसर, जो जिसको भी इसको नॉट प्रेफरेबली फीमेल मेडिकल ऑफिसर। तो ये टेस्ट किया जाता था टू असेस वेदर द वुमन और द गर्ल इज हैबिचुएटेड टू सेक्सुअल एक्ट। लेकिन ये पता ही नहीं लग सकता, क्योंकि पता नहीं लग सकता क्योंकि ये जो तरीका है ये पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव हो सकता है। जो लड़कियां हॉर्स राइडिंग करती हैं, जो साइकिलिंग करती हैं, जो गेम्स खेलती हैं, जो स्पोर्ट्स खेलती हैं, और पर्टिकुलरली आजकल किसी को इंजरी हो जाती है, और इसको हम मान ही नहीं सकते। और ये बेसिकली दिखाता है कि जो हमारी जो मसल्स हैं वजाइना के आगे पीछे वो काफ़ी वीक हैं। कई बार क्या होता है ये मसल्स वैसे ही वीक होती है, कमज़ोर फीमेल्स में ये अगेन फॉल्स पॉजिटिव आता है। सो ये टेस्ट की ऑथेंटिसिटी नहीं थी, क्योंकि जो आज तक मैं डॉक्टर साहब बीच में एक और आपसे लेता हूँ, एक जो आपने बात की ना बीच में कि भाई ये जो लड़कियां जो खेलती हैं, दौड़ती हैं, बड़ी होती हैं, ये आपको मैं और थोड़ा एक उदाहरण कर दूँ, जो हमारे हाइमन होती थी वो रप्चर हो जाती थी, और लोग ये समझते थे जब कुमारापन जाओ कि कहते ना कि विर्जिनिटी इससे ही होती थी कि हाइमन। तो आज का स्पिनिस्टर वर्ड भी ऐड हुआ है, विर्जिनिटी जनरली जो आप कहते हो बच्चे करते हैं तो उसमें तो रहती नहीं है, तो उस पर भी थोड़ी करें। यही मैं कह रहा था कि जो विर्जिनिटी को हम लोग मानते हैं हाइमन इंटैक्ट को, वो नो लॉन्गर रेलिवेंट है, क्योंकि हमारी फोरेंसिक
जूरिस्प्रूडेंस उसमें भी यही लिखा गया है। और क्योंकि काफ़ी बच्चे आजकल की स्पोर्ट्स मेडिसिन है, स्पोर्ट्स फील्ड में बच्चे आजकल के ज़माने में जब हम लोग मेडल्स जीत रहे हैं ओलंपिक्स में, तो यू फाइंड दैट एक और मैं दोबारा इसकी relevancy नहीं देती। एक और रेलेवेंट करता हूँ हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में। आप मैं कहता हूँ एक आपको क्वेश्चन पूछूं, क्या बेजिना को जो हाइमन है उसके ऊपर जो एक कहते हैं लेयर होती है, तो क्या सेक्सुअल इंटरकोर्स विदाउट रप्चरिंग हो सकता है या नहीं हो सकता? और जजमेंट इसमें है, क्या कहते हो, आपका क्या ओपिनियन? ये विदाउट रप्चरिंग ऑफ पेनिट्रेशन is possible or not? Yes, partial penetration. Possible? Partial, which is a definition Which is a definition of rape. So that is possible. That is possible. So ये मैं अभी खिजरी साहब से डिस्कस करूंगा ये बात। अभी आप से एक मिनट थोड़ा सामने, क्योंकि हमने दूसरा टच कर दिया। खिजरी साहब बताइए, आप थोड़ा सा इस पर रोशनी डालिए। मैं कि ये मैंने केस डिसीजन में, क्योंकि स्पेशल जज रेप केसेस में रहा, तो उसमें ये कई बार कि हाइमन इंटैक्ट रही, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स को उन्होंने ये जहाँ तक रहे हैं कानून है और ओपिनियन जो डॉक्टर साहब ने दिया उसको है कि भाई विदाउट रप्चरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इतनी फ्लेक्सिबल होती है वो कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स हो सकता है, पेनिट्रेशन हो सकती है, लेकिन जो ये कह रहे हैं कि वो तो जब बच्ची जो है 12 साल 11 जो 500 में है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस है कि ऐसा आपने देखा? और ये भी इसके लिए केस आते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें और आगे जाएं कि क्या GN2 फिंगर टेस्ट है, इसकी कोई इसको प्रैक्टिस जो क्या आपने देखा, जो आपने कहा 2014 ये बंद हो गई, बंद हो गई। उसके बाद ऐसा मैं कहा कि जो हमारे पास केस आए, मैंने कोई ऐसा केस देखा नहीं मेरे नॉलेज में नहीं। जो आपने मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट देखा उसमें वैसा नहीं देखा। क्या एविडेंस दी? चलो डॉक्टर साहब आपसे पूछना है, आपने क्या आपने उस पे FSL लेता है और उसके वो स्वैब किए जाते हैं। थोड़ा इसके बारे में अभी बॉडी मार्क्स में देखता हूं, अगर नहीं है मेन उस पे स्वैपिंग होती है, जो लेते हैं वो FSL को भेजे जाते हैं। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो आपसे आने के लिए, ये प्रोसिक्यूशन किया ना, इन्होंने कर दिया सीधा कि भाई ऐसा नहीं है, तो मैंने कहा अल्टरनेटिव क्या देखा आपने? उसका होना है ना, बाकी इसके बगैर बहुत है वही जैसे नहीं वो नहीं जो आपने एक्सपीरियंस किया। तो एक है जो स्पर्म होते हैं, स्पर्म उसके वो स्टेन लेते हैं FSL। तो डॉक्टर साहब ये बताइए जो स्वैब टेस्ट है जिसमें क्या केमिकल टेस्ट है FSL टेस्ट के बारे में? देखिए, बात है जैसे ही पेशेंट जो विक्टिम आता है हॉस्पिटल में, तो गायनिकोलॉजिस्ट सबसे पहले उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उससे बातचीत करते हैं। वो बातचीत बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहीं से उसको असेसमेंट हो जाती है एक्चुअल फैक्ट क्या था। दूसरा स्टेप रहता है उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले गायनिकोलॉजिस्ट लोकल एग्जामिनेशन करती है विदाउट 2 फिंगर टेस्ट, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। उसमें मार्क्स ऑफ इंजरीज, कोई सीमन, कोई ब्लड स्टेन्स, कोई अदर। इसके अलावा नेक्स्ट इज टेस्टिंग जो कि फुल प्रूफ डायग्नोसिस है, फुल प्रूफ है इसके लिए, वो है स्वैब टेस्ट। तो स्वैब टेस्ट लिए जाते हैं, वजाइना से स्वैब टेस्ट लिए जाते हैं। उसके बाद कोई ब्लड स्टेन है वहाँ का टेस्ट लिया जाता है, स्किन स्क्रैपिंग ली जाती है, नेल बेड से टेस्ट लिया जाता है। तो ये सारे सील्ड कंटेनर में डाल दीजिए, उसको वहीं पर सील कर दिया जाता है और उसको टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज में भेजा जाता है, GMC में, जहाँ की ये टेस्टिंग टू सी वेदर स्पर्म उसमें है कि नहीं है। उसके अलावा जब पेशेंट के क्लोथ चेंज करने का स्टेप होता है, वो उसमें क्या करते हैं, वो जो क्लोथ होते हैं फीमेल के, उसको अलग एक पेपर में डाले जाते हैं, क्योंकि उस क्लोथ में कोई हेयर, कोई उसका कपड़ों का कोई एक सबूत मिल सकता है, एक फाइबर जो है क्लोथ का वो मिल सकता है। और जब वो कपड़े चेंज करें नीचे एक पेपर बिछा दिया जाता है, सो दैट कोई उड़ के कोई उसमें हेयर ना पड़ जाए, वो भी पैक कर दिया जाता है। और इसके ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात। आप कहते हो कि ये सारे अल्टरनेटिव और ये साइंटिफिक टेस्ट, ठीक है। अभी एक और बात करें रेप की डेफिनेशन जो आप कह रहे हो ना, कि एक में थोड़ा सा जो आपने दर्शक हैं साहब, आप भी मेरे से मुझको होंगे, डॉक्टर साहब आपको थोड़ा सा इसमें हम कहते हैं, रेप जरूरी नहीं है कि हर वक्त स्ट्रगल हो, मतलब वो जो विक्टिम है केवल उसको ऐसा थ्रेट डराया भी जा सकता है, डराया है, वेपन है, वो जरूरी नहीं है और डूइंग एनीथिंग
जो आपका मतलब हम सर इसको मैनी टाइम दवाई भी खिलाई जाती है नशे में। नशे में नशे में भी भी होता मतलब है। मैं कह रहा हूँ तो उसमें- हमारा ये कहना है कि ये लेकिन जो आपने स्वैब वाली बात की वो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट वही- वही वही- फिजिकल एविडेंस नहीं है कोई, वही वही मेडिकल एविडेंस, जो- उसका स्टेटमेंट और बाकी वो व्यक्ति, उसका जो एफएसएल क्या आता है। हाँ देखिए जहां तक सुनो तो जहां तक है बिल्कुल। कि अगर कोर्ट उसकी ट्रस्टवर्दी एविडेंस है तो कोई किसी कारण से उसका डिले होगी रिपोर्टिंग में एमएल टेस्ट में। मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्योंकि अमंडन जगह पे जहाँ कोई एविडेंस कुछ कोई विटनेस का कुछ नहीं उसके साथ रेप हो जाता है, एक दो दिन के लिए वो कुछ ऐसे कारण है उसको आना जाना या कोई ऐसा थ्रेड या ऐसा मसला है कई बार वो FIR नहीं होती MLC नहीं होती, उसके बाद ये वाली एविडेंस जो है ये भी स्पर्मेटोजा नहीं अवेलेबल है तो मतलब वो ज़्यादा दूसरा तीसरा जो भी है उसकी बैजिंग जो भी टेस्ट हैं स्वैब के लिए मटीरियल नहीं रहता जहाँ कोई तो ऐसे भी एक टाइम पे हफ्ते बाद ऐसी सोशल ऑब्लिगेशन होते हैं, गांव में लोग बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, यार क्या बीच कर में। रहा है ये वो इसको। तो मैं जो नतीजे पे पहुंच रहा हूँ वो है कि अगर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो हमारे पेरेंट्स हैं उन्होंने जहाँ कहा है कि अगर उसकी अनग्राउरेटेड एविडेंस होगी लेकिन ट्रस्टवर्दी होगी जज उसको भी कन्विक्शन Choose करती करनी है। ये लोग जो समझ जाए कि ये कोई ये वाला कराबोरेशन है जनरली कराबोरेशन इज रिक्वायर्ड लेकिन उसकी ट्रस्टवर्दी स्टेटमेंट है दैट कैन बी रिलाइड अपॉन। अच्छा हम अभी अपने वापस मुद्दे में आ जाते हैं कि जो ये जजमेंट आई ये जो अपनी मेघालय जो हाई कोर्ट ने दी थी और उस पहले ट्रायल कोर्ट ने भी कन्विक्शन की थी और मेघालय हाई कोर्ट ने भी कन्विक्शन की, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया। तो सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उन्होंने देखा टू फिंगर ट्रैप जो स्टिल इट इज बीइंग प्रैक्टिस्ड, ये ऐसा नहीं है Factual है ना? facts, हाँ, जब फैक्ट्स देखे गए तो उसमें two finger test हुआ। तो फिर इन्होंने फिर एक उसको पूछा यार भाई मेघालय गवर्नमेंट हैज नॉट इशू सच इंस्ट्रक्शन, ये पहला एक 24 आर्डर कहा और 13 कहा, 13 का फासला और 24 तक लागू नहीं मैं एक हुआ। और इंटरेस्टिंग में आगे बताऊंगा जी साहब एक और किया है फिर दोबारा चलो try जहाँ पे थोड़ा सा सेम हो गया। हाँ एक हम शार्ट करेंगे इसको। जी। एक पहले एक डायरेक्शन हुई कि भाई पेंडिंग में ही कि भाई उसको जो हेल्थ सेक्रेटरी था जहाँ कोई 7/5/24 तो वो तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने निकाला है जम्मू गवर्नमेंट का वेलफेयर ने, तो उन्होंने कहा मेघालय गवर्नमेंट ने, तो मेघालय गवर्नमेंट ने निकाला ही नहीं था ये सर को नो कंप्लाइंस हैज बीन मेड जो आपने जो जजमेंट का रेफरेंस दिया ना डी वाई चंद्रचूड़ की उस पे ही डायरेक्शन है। तो हमारे पास काफी जजमेंट है मैं वो भी रेफर कर दूंगा। जी। ये थोड़ा सा लिल्लू अलियास राजेश पर मेन जो जजमेंट है हरियाणा 13 है। वाली 13 वाली 13 वाली बेसिक जे है। बेसिक उसके बाद जो इन्होंने भी एक रेफरेंस दिया स्टेट ऑफ झारखंड शैलेंद्र कुमार जी ये भी जो 31 अक्टूबर 2022 में जी तो एक है अच्छा एक और इंटरेस्टिंग पहले हम हमारे स्टेट में भी है एक जो है इमरान खान वर्सेस स्टेट ऑफ जेएंड। जी एक मैं और इंटरेस्टिंग बताऊंगा जो मैंने इसको पहले भी एपिसोड किया है। देखिए 5 लाख रुपया जो कंपनसेशन दिलवाई गई विक्टिम से विक्टिम को डॉक्टर से ये हिमाचल गवर्नमेंट ने ये एक केस है पालमपुर का सुनिए सचिन कुमार अलियास संजू वर्सेस स्टेट ऑफ HP सर ये 11th ऑफ जनवरी 2024 आप कहते हो कि ये नहीं प्रैक्टिस हो रहा है और कंप्लायंस हो रही है तो वो एक सर्कुलर नो डाउट इशू व्हाट हैज नॉट बीन सर्व्ड जब वहाँ के है तो उन्होंने कहा 5 लाख जहाँ पे भी टू टेस्ट हुआ जैसे मेघालय में हुआ ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। तो हम देखिए कुछ चीजें कुछ फैक्ट्स ये लोगों के नोटिस में नहीं आते तो जहाँ भी बाई चांस आया होगा हाँ मुफस्सल में कहीं बिल्कुल वही दूरदराज एरिया में हाँ। नया डॉक्टर है नहीं पर नहीं नहीं, ये इस पे फिर आप नहीं मैं बात हाँ, कर रहा हूँ ठीक ये है, जो पुराना ठीक है, मसला है ना हाँ। अब ये 24 को जो आया है ये केस कब का होगा हाँ। मे भी 13 का हो जो ही जजमेंट हुई मे भी चलो आपकी हाँ। बात मान लेते हैं चलो 13 की 14 की जब लेकिन गवर्नमेंट इज सपोज टू इशू डायरेक्शन ठीक है आपकी बात मान लेते Strict हैं। compliance. डॉक्टर साहब थोड़ा आप बताइए ये नोटिफिकेशन का भी इशू आफ्टर द डायरेक्शन
हाँ, फर्स्ट ये 27 जून को मेघालय गवर्नमेंट ने इसी साल अभी निकाले, अभी जजमेंट के बाद जाके पहले ऑर्डर की और दूसरी जजमेंट में और ये जो अभी जजमेंट आई है 3 तारीख को, यही जजमेंट के हवाले से यही जो इस- मेघालय मैं तो कोर्ट कह रहा हूँ, उन्होंने डायरेक्शन दी कंप्लायंस करके हमें कंप्लायंस मैं रिपोर्ट ये कह रहा को हूँ 13 का फैसला मैंने सुप्रीम बताया कोर्ट में डायरेक्शन लागू नहीं हुई सबसे है। पहले मैंने यही बताया कि अब रिस्पांसिबिलिटी रहेगी स्टेट हेल्थ सेक्रेटरी की, डीजीपी की, एसएसपी की कि टू इम्प्लीमेंट इट इन लेटर वो उसके बाद उसमें आता हूँ। ये जस्टिस है जो जजमेंट है जो जिसकी कंप्लायंस करवाई मेघालय वाले ने, ये है थोड़ा सनशाइन। हरपन सनशाइन हार्पन वर्सेस स्टेट ऑफ मेघालय। तो बाकी वही है, कन्विक्शन हुई तो वो अपील में गए हाई कोर्ट में, तो वहां पे भी कन्विक्शन अपेल्ड और किसमें फिर सुप्रीम कोर्ट। किसकी सुनवाई नहीं। तो मेन था कि पहले डायरेक्शन उन्होंने दी 7 मई को कि भाई आप दिखाओ कोई, तो उन्होंने कहा नहीं। फिर इन्होंने नोटिफिकेशन निकाली, वो नोटिफिकेशन की फिर इस जजमेंट में उसका रेफरेंस आया जो 3 सितंबर की है। ये जो मेघालय गवर्नमेंट ने निकाले, ये आप देख सकते हो इसमें। तो इसकी ये फिर इसको केस को क्लोज किया गया। तो अभी ये बात है जो आप कह रहे हो, आपने कहा कि सर मैंने भी नहीं देखा तो, लेकिन ये जो चीजें अब चल रही हैं है। वो आपने भी कहा कि गाँव में भी हो सकती है। तो इसके लिए जो डॉक्टर साहब आप हमारे साथ हैं, आप पहले थोड़ा बताओ कि क्या करना चाहिए गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ऑफ की ड्यूटी है जो, जहाँ कोई भी गवर्नमेंट है कहीं भी, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि जो मैं एजुकेट करना। हाँ, मैं मेडिकल सुप्रिटेंडेंट रहा हूँ गांधीनगर में। मेरे दौरान तो ये क्लियर कट डायरेक्शन थी सारे डॉक्टर्स को और गायनेकोलॉजिस्ट को, क्लियर कट नॉलेज थी इसकी कि यूटी पे भी ये कानून लागू है कि 2 फिंगर टेस्ट जो है इट इज़ नो लॉन्गर टू बी डन। अगर कोई करता है तो ही विल बी रेप्रीमांडेड फॉर कंडक्ट मिसकंडक्ट के लिए, उसको जुर्माना भी किया जाएगा और उसको एनी एक्शन कैन बी टेकन। सो मेरी तरफ से यही राय है सारे डॉक्टर्स से, सारे पुलिस ऑफिसर से, सारे हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने भी वो हैं लोग हैं और कॉमन मैन से कि हम सबको अवेयर करना है पूरे समाज को, जो माशरा है हमारा, कि 2 फिंगर टेस्ट इज़ नो लॉन्गर डन। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊंगा कि जब भी हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं पहले पेशेंट का कंसेंट लेनी पड़ती है, बगैर कंसेंट में हम पेशेंट को एग्जामिन नहीं कर सकते। इसलिए कॉमन आदमी को भी पता होना चाहिए, अगर डॉक्टर कहता है मैंने आपके 2 फिंगर टेस्ट, पेशेंट लोगों को भी पता होना चाहिए कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉमन जनता तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए, फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन टू कॉमन मैन, फ्रॉम डॉक्टर्स टू पुलिस तो ऑफिसर। एक मैं निकाल दूँ और सर, ये मुझे लगता है कि ये जो इसकी एक सेमिनार होता है, ये जो स्टूडेंट हाँ। जो हॉस्पिटल का है। अच्छा ये बताइए मुझे, अभी ये भी हमने काफ़ी कोशिश की है जो ओपन रखते हैं मामला, क्या जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट क्या इस किस्म की नोटिफिकेशन कंप्लायंस के लिए सर्कुलर जो इसमें भी है, मोहम्मद इमरान खान वर्सेस स्टेट में भी 24/12/2020 को इसमें भी 2 फिंगर टेस्ट हुआ है। तो जो आप कह रहे हो कि जजमेंट है 2013 की 13 की, जो मतलब 2-3 जजमेंट हमने पढ़ी, तो फिर क्या देखते हो कि क्या नहीं हो रहा है। इसलिए तो आप थोड़ा सा इसकी सर्कुलेशन की बड़ी जरूरत है। इसको इस जो जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट की, उसकी मतलब ग्रास रूट लेवल पे, वो एक नहीं, ऐसा नहीं कहें जो स्टूडेंट ऑफ वही पब्लिक के लिए और डॉक्टर्स के लिए और नहीं, उसको एजुकेट नहीं करना चाहिए कोई भी डॉक्टर है ना। डॉक्टर्स के लिए तो एक सेमिनार चाहिए, सेमिनार प्रॉपर सेमिनार चाहिए कि भाई नाउ क्या जजमेंट है, इस पे क्या होना चाहिए। और जो हमारा बीएनएसएस है, जो हमारा वो भी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। सर मेरा अपना ख्याल है कि 3 सितंबर की जजमेंट के बाद एक फ्रेश सर्कुलर निकला जाए स्टेट गवर्नमेंट हेल्थ डिपार्टमेंट सीएस, रिमाइंडर निकला जाए। चलो आगे निकाला है उसको रेफरेंस देके चलो आप ये मानते इसका हैं। रिमाइंडर निकला जाए कि इट इज टू बी इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। अगर वो सर्कुलर निकलता है तो डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज को, हर डिपार्टमेंट को ये सर्कुलर चला जाएगा, हर डॉक्टर अवेयर हो ये डॉक्टर साहब, ये फिर सर जजमेंट एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट जजमेंट है और इसको एक तो रिफ्रेश हो जाएगी, जो बिल्कुल। डॉक्टर्स नए लोग जो आए हैं, नए डॉक्टर्स आए नहीं हैं। ऐसा कर लो, हाँ। ऐसा कर लो हाँ। फिर साहब, डॉक्टर साहब सुनो, आप ऐसा कर लो कि एक बार जो पुराना सर्कुलर है उसको रिमाइंडर दे दो, अगर आपने निकाला है इन कंप्लायंस टू अर्लियर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जहाँ हेल्थ मिनिस्ट्री जो हमारा, हमें ये मैंने पढ़ा है हेल्थ मिनिस्ट्री और जो यूनियन ऑफ इंडिया की उन्होंने निकाला, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने निकाला नहीं निकाला। अगर 2020 में निकाला और उसकी सर्कुलेशन थी
actually ग्रास रूट पे, तो इंसान- ये वायलेशन नहीं ये है। नहीं होती। इंसान की मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, हाँ, इसलिए उसको- इस जजमेंट क्योंकि रिसेंट आई है, हाँ, दोबारा निकालना बड़ा जरूरी है। अखबारों में भी है, हाँ। इसलिए एक फ्रेश जो Fresh है निकालना बहुत जरूरी है। सर्कुलर गवर्नमेंट जो की तरफ डायरेक्टर हेल्थ हैं, डायरेक्टर हेल्थ या सेक्रेटरी गवर्नमेंट हेड की जो- तरफ से निकालना बहुत जरूरी हाँ, है। आगे- इसको लेटर एंड स्पिरिट से 2 फिंगर टेस्ट इमीडिएटली शुड बी बैन। तो और कोई खुजरे साहब कहेंगे कोई, तो ये जो प्रैक्टिस है डेप्रिकेटेड, ये जो समझे जाएगी 2 फिंगर टेस्ट हमारा, और ये आर्टिकल 21 की वायलेशन है, वो बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, और ये एक इवल प्रैक्टिस हम समझते हैं कि विदाउट एनी रीजन ये था ना, violates the dignity and rights of the victim. Dignity, उसकी बात Women. उसकी डिग्निटी है बिल्कुल आर्टिकल। तो मुझे लगता है ये काफी है आज के काफी लिए। है सर, काफी तो डॉक्टर साहब आपको भी, क्योंकि इस एपिसोड में आपकी बहुत जरूरत थी, तो आगे भी हम कुछ मेडिको लीगल जो मैटर्स हैं उस पर भी बात करेंगे, आपसे काफी लेंगे, और प्रोसिक्यूशन की भी, कि जो आप तो हमारे साथ जुड़ते रहते हैं, तो उसमें भी बात होगी। तो अगले नए एपिसोड में हम नया टॉपिक लाएंगे, नई बात करेंगे। तो तब तक दीजिए इजाजत। थैंक यू वेरी मच।